तो बच्चों, हितेंद्र सक्सेना क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है इन द रेशो ऑफ 3:2 का रेशो है। दोनों पार्टनर जो हैं ए और बी, उनका रेशो 3:2 का है। दे एडमिट सी, इन्होंने सी को एडमिट करा है नया पार्टनर के लिए इनटू द पार्टनरशिप विथ 1/6 शेयर्स ऑफ द प्रॉफिट, यानी वो 1/6 लेगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/6 हिस्सा वो लेगा खुद। तो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये आपको यहाँ पे निकालना है, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे कि आप जो है पहले जो भी फर्म का टोटल प्रॉफिट होगा उसमें से आप जितना सी को देना है वो माइनस कर देंगे, यानी फर्म का जो भी टोटल शेयर्स होगा उसमें जितना हिस्सा सी को देना है वो माइनस करने के बाद जो बच के आएगा वो ए और बी के पास चला जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 3:2 का है। तो ये तो हो गया आपके पास 3:2। अब इसके बाद लेट कर लेते हैं आप टोटल शेयर कितना, 1। उसके बाद आपको जो सी का शेयर है वो कितना है, सी का शेयर है बच्चों 1/6। अब टोटल शेयर्स में से 1/6 तो शेयर्स किसका है, सी का। तो रिमेनिंग शेयर्स किस किस का बचेगा, ए और बी का। ठीक, तो रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, एक टोटल शेयर्स है उसमें से आप सी का शेयर्स माइनस कर देंगे तो बाकी बचा हुआ शेयर्स किसका बच जाएगा, ए और बी का। एलसीएम लेंगे, 6 1 जा 6, 6 - 1/6 और 6 में से आप 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5/6। ठीक है, अब ये 5/6 शेयर्स ए और बी का है। ठीक है, तो अब ए का इज न्यू शेयर, टोटल शेयर्स कितना है 5/6, ए का हिस्सा कितना है 3 और डिवाइड करेंगे टोटल से 5। अब जैसे 5 से 5 डिवाइड हो सकता है तो इसे काटेंगे नहीं, हम सीधा ऐसे के ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 की 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 15 और 6 के 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 30। ठीक है, ऐसे ही आप किसका निकालेंगे, बी का। 20 न्यू शेयर्स, तो 5/6 ही है। बी का शेयर्स कितना है बच्चों 2 बाय टोटल। ठीक है, तो 2/5 हो जाएगा। अब 5 के 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया 10 और 5 के 6 से गुणा करेंगे कितना हो गया 30। अब देखेंगे डिवाइड के अंदर दोनों में 30-30 आ रहा है, तो सी का जो शेयर्स है आपके पास वो कितना है 1/6 का है। अब यहाँ पे भी बी में भी 30 आ रहा है नीचे, यहाँ पे भी 30 आ रहा है, तो इसे भी आपको इक्वल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 30 लाना पड़ेगा। तो किससे गुणा करेंगे, 5 से। तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/30। तो अब ये न्यू रेशो आया आपके पास, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ए का कितना आया 15/30, बी का 10/30 और सी का 5/30। तो नीचे की वैल्यू आप हटा देंगे तो रेशो कितना बचेगा आपके पास 15, 10 और 5 का। अब ये डिवाइड अगर हो सकते हैं किसी नंबर से तो सबको डिवाइड और कर देंगे, तो देखेंगे आप 5 से डिवाइड हो जाएंगे सारे के सारे। तो 5 तिया यानी 5 3 जा, 5 2 जा और 5 1 जा, ये आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आए हैं। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। तो आंसर ये रहा आपका 3 2 1 का, जो कि आपके पास यहाँ पे 3 2 1 आ रहा है। ठीक, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ABC वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट दे रखा है इन 3:2:1 है, जो इनका रेशियो दे रखा है तीनों पार्टनर का। डी को एडमिट कर रहे हैं ये फॉर 10% प्रॉफिट, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
बिल्कुल बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही होगा, बस केवल यहाँ पे क्या थे 3 पार्टनर थे, यहाँ पे कितने हो गए 4 पार्टनर हो गए न्यू पार्टनर को मिला के। ठीक है, तो कर लेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ABC का कितना है 3:2:1 का, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा था 3:2:1 का रेशो था। अब D का शेयर्स कितना है 10% है। चलिए तो पहले क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं टोटल शेयर कितना है आपके पास 1। उसके बाद D का शेयर ये बच्चों 10% दे रखा है, यानी 10% आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज का मतलब 10/100 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गई तो कितना हो गया 1/10। तो ये आपके पास D का शेयर आया। अब आपको क्या निकालना है, रिमेनिंग शेयर्स निकालना है। रिमेनिंग शेयर ऑफ A, B एंड C का। तो टोटल शेयर 1 है, उसमें से आप D का शेयर्स कर देंगे माइनस, जो D का शेयर्स 1/10 का माइनस कर देंगे, एलसीएम जाएगा 10 एकम 10 माइनस 1 अपॉन 10, तो कितना हो गया 9/10। अब ये 9/10 इन तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यही आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा। ठीक है, तो आपका A का न्यू शेयर्स कितना आएगा, एज न्यू शेयर्स, तो 9/10 है। A का जो शेयर्स है वो 3:2:1 का था, तो 3 और डिवाइड करेंगे टोटल से, तो 3:2:1 यानी टोटल कितना हो जाएगा 6। तो 9 के आप 3 से गुणा करेंगे 27 हो गया, 6 के आप 10 से गुणा करेंगे कितना हो गया 60। फिर उसके बाद 20 न्यू शेयर, तो 9/10 ही है। B का शेयर्स था 2/6, तो 9×2 = 18 और ये कितना हो जाएगा 60। फिर उसके बाद C का न्यू शेयर्स ये 9/10 है और ये हो जाएगा आपके पास 1/6, तो कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 60। अब देखेंगे सब में 60-60 आ रहा है, जबकि जो आपके पास A का शेयर्स था वो 1/10 था, यानी यहाँ पे भी 60 लाना है आपको। तो क्या करेंगे 6 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे D's न्यू शेयर, तो 1/10 है, 6 से आप गुणा करेंगे और 6 से ही भाग करेंगे, क्योंकि जितने से आप गुणा करते हैं उतने से भाग भी करते हैं, और कोई वैल्यू अगर आप घटाते हैं जो वैल्यू उतने से आपको प्लस भी करनी होती है। तो ये आएगा 6/60। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ A, B, C एंड D का कितना है आपके पास 27/60, 18/60, 9/60 और 6/60। तो सब में 60-60 आ रहा है, ये हटा देंगे तो ऊपर की वैल्यू लेनी है आपको केवल 27, 18, 9 और 6। उसके बाद ये जितने से भाग हो सकता है, तो ये बच्चों 3 से सारा भाग हो जाएगा, 3 3 जा 3 6 जा और मतलब 3 9 जा 3 6 जा 3 3 जा हो गया और 3 2 जा हो गया। तो ये आपके पास इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आया। चलिए आंसर भी देख लेते हैं। तो आंसर आपको दे रखा था उसने 9,6,3,2 9,6,3,2। ठीक है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। ठीक है, चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3, X एंड Y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2 रेशो दे रखा है। एडमिट Z को फॉर 1/10 शेयर्स विच ही एक्वायर इक्वली फॉर X एंड Y, यानी X और Y पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनका 5:3 का दे रखा है। Z को एडमिट करा है 1/10 शेयर्स के लिए और ये अपना 1/10 शेयर्स X एंड Y से इक्वली लेगा, यानी आधा हिस्सा तो इसके 1/10 का आधा हिस्सा तो X देगा और 1/10 का आधा हिस्सा ही आपको
कौन देगा, वाई देगा। यानी इन दोनों एक्स और वाई को अपने हिस्से में से जेड का शेयर सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जेड का शेयर्स 1/10 है। जेड का जो शेयर्स है फर्म के अंदर वो 1/10 है, विच ही एक्वायर करेगा फ्रॉम एक्स एंड वाई से इन इक्वल रेशो। तो एक्स कितना सरेंडर करेगा, जेड का शेयर्स तो 1/10 है, कितना सरेंडर करेगा 1/2 यानी 1/20। यही कंडीशंस वाई के साथ है, जेड का शेयर्स 1/10 है, वो इससे भी आधा लेगा यानी 1/20। ठीक है, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, न्यू शेयर्स। तो न्यू शेयर्स पूछ रखा है उसने, तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा आपका ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर। तो ओल्ड शेयर्स कितना है आपके पास एक्स और वाई का 5:3 यानी 5/8 और 3/8। तो आपके पास जो ओल्ड शेयर्स है एक्स का न्यू शेयर्स निकालेंगे आप, तो एक्स का न्यू शेयर्स है 5/8 और इसमें से वो सरेंडर कर रहा है अपना कितना 1/20। तो एलसीएम कितना आएगा दोनों में, यहां कर लेता हूं कंटिन्यू इसको आगे। तो 8 और 20 दोनों में से ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों की टेबल में आता हो और छोटा 40। ठीक है, अब 8 की कितनी बार गुणा करेंगे कि 40 आएगा, 5 टाइम्स। तो उस 5 की गुणा ऊपर हो जाएगी, 5 पहले से है, 5 की और गुणा होगी तो 25 हो जाएगा। अब 20 की कितनी बार गुणा करेंगे कि 40 आएगा, 2 बार। तो 25 में से आप 2 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास 23/40 यानी 23/40। ऐसे ही आप निकालेंगे y का न्यू शेयर्स, तो ये 3/8 आया और ये भी अपने हिस्से में से कितना देगा 1/20। तो यहां पे एलसीएम कितना आएगा बच्चों 40 एलसीएम आएगा यहां पे भी। अब 8 की कितनी बार गुणा करेंगे कि 40 आएगा, 5 बार। तो 5 से 3 की गुणा हो जाएगी 15 और 20 की 2 बार, तो ये कितना हो गया 13/40। इसके बाद z का शेयर्स न्यू वाला वो कितना हो गया 1/10 है। अब यहाँ पे भी 40 आ रहा है, यहाँ पे भी 40 आ रहा है, तो इसको 40 बनाने के लिए क्या करेंगे 4 से गुणा और भाग करेंगे, तो ये कितना हो गया 4/40। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना आपको, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो कितना आया इसका 23/40, इसका 13/40 और इसका 4/40। नीचे के 40 हटा देंगे सब में से, तो कितना आएगा 23, 13 और 4। ये आपका आंसर है। आंसर बुक में से भी देख लेते हैं, 23, 13 और 4। ये आपके पास आंसर आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।